नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं पास्कल का नियम की। किसकी बात करने वाले हैं? पास्कल के नियम की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसा समझाऊंगा पास्कल का नियम चुटकियों का खेल हो जाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब, ठीक है। आइए हम बात करें पास्कल्स नियम, ठीक है, यानी पास्कल का नियम यानी पास्कल्स लॉ। तो पास्कल का जो कानून है, नियम है, उसी के बारे में चर्चा है इस वीडियो में। तो इनका पूरा नाम क्या था पास्कल का? तो ब्लेज या ब्लेज पास्कल, ठीक है। आप कहीं देखेंगे ब्लेस या कहीं देखेंगे ब्लेज, ठीक है। तो ब्लेस पास्कल नाम था इनका। और 1646 ईस्वी में इन्होंने जो है पास्कल नियम दिया था, यानी जो इन्होंने कुछ नियम बनाया ना उसको दिया था। कब? 1646 ईस्वी में। किसने? ब्लेस पास्कल ने दिया था। और ये जानते हो कहाँ के थे? फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने जो है 1646 ईस्वी में पास्कल्स लॉ यानी पास्कल का नियम दिया था। ये इनका नियम है क्या, उसके बारे में जानना है ना। जो नियम इन्होंने दिया वो कौन सा नियम है हम तो नहीं जानते। हम आपको बता रहे हैं कि जो पास्कल्स लॉ होता है वो क्या होता है। तो वो ये होता है कि तरलों के लिए इन्होंने जो नियम ये दिया ना, तरल के लिए। तरल का मतलब जानते हो, जैसे हो गया द्रव या फिर हो गई गैस, ठीक है। तो इनके लिए एक सिद्धांत दिया जिसे जो है पास्कल का नियम कहते हैं। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई कि तरलों के लिए यानी गैस और जो है द्रव के लिए जो नियम दिया गया, ठीक है, या सिद्धांत दिया गया, वही पास्कल से सिद्धांत हो गया, पास्कल का नियम हो गया। ये तो अच्छी परिभाषा नहीं है। आइए हम दूसरी परिभाषा जाने, ठीक है। तो पास्कल के अनुसार यानी पास्कल के नियम के अनुसार क्या है? जब गुरुत्व नगण्य हो, ठीक है, यानी जो गुरुत्व हो, ठीक है, वो नगण्य हो यानी ना के बराबर एकदम खत्म हो। जब गुरुत्व नगण्य हो तब पात्र में रखे तरल के किसी एक बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाए तो यह परिवर्तन द्रव के सभी बिंदुओं पर तथा पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है बिना किसी हानि के। समझे नहीं? मतलब इसमें यह कहा गया है कि आप किसी पात्र में जो है, ठीक है, किसी भी साइड यानी किसी भी दिशा में आप एक तरफ अगर बल लगाते हैं, ठीक है, एक तरफ जो है दाब लगाते हैं तो उसमें जो है जो भी दीवारें होंगी, जो भी खुला स्थान होगा, हर जगह जो है एक समान रूप से जो है उसमें बल कार्य करेगा यानी दाब कार्य करेगा। लेकिन क्या है कि वही जो समान रूप से जो है हर जगह दाब काम करेगा वही तो होता है क्या? पास्कल का नियम। यानी कहीं पर हानि होनी नहीं है कि हानि होनी हो गई, ठीक है। दीवार है उसमें भी समान दाब लगा, कहीं पर खुला हुआ है वहां भी समान दाब लगा, हर जगह समान दाब लगा, वही होता है हमारा पास्कल का नियम, ठीक है। कैसे? मतलब ये चीज ये है, देसी भाषा में समझो तो अगर हम जो है कोई चीज खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो फिर आ जाए, वो फिर आने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इस तरफ फोर्स कर रहे हैं तो यहाँ इधर वाली चीज उठ जा रही है, ठीक है, इधर वाली चीज फोर्स कर रहे हैं, ये तो थोड़ा चीज है तब भी फोर्स करने पर ये उठ जा रही है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये सकरा है और ये चौड़ा है। तो यहाँ पर जो है सकरे वाली चीज में जो है हम बल जो है लगाएंगे तो जो चौड़ा भाग है ना वो आराम से उठ जाएगा। लेकिन हम अगर इस तरफ बल लगाएं तो इस तरफ जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अन्य परिभाषा हम जाने तो यहाँ पर तरल को जो है स्थिर माना गया है और जो है गुरुत्व को नगण्य माना गया। किसके नियम में? पास्कल के नियम में, ठीक है। या फिर अन्य परिभाषा जाने इसी वे में, तो किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब, ठीक है, का मान सभी दिशाओं में क्या होता है? समान होता है। इसे ही पास्कल का सिद्धांत या नियम कहते हैं। क्या था कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के बिंदु पर, ठीक है, तरल के किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब, ठीक है,
वो तरल के सभी भागों में समान होता है, यानी समान रूप से लगता है, वही पास्कल का नियम होता है। ठीक है, या फिर और समझें तो ध्यान दीजिए, यदि गुरुत्व नगण्य हो, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार यदि गुरुत्व जो हो वो नगण्य हो, यानी न के बराबर, यानी खत्म हो, तो पात्र में रखे गए द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर उसमें क्या है, दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व पात्र के सभी दीवारों पर समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है, यानी जाता है। ठीक है, वो हमारा पास्कल का नियम होता है। क्या होता है कि कोई पात्र है, पात्र का मतलब आप देख रहे हैं ये पात्र है, ठीक है, हम इसमें फोर्स लगाएंगे ऊपर से कोई चीज रख के, तो जो फोर्स लगेगा वो समान रूप से सभी पर लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, समान रूप से सभी पर लगेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं P1, P2, P3, P4, ठीक है, तो यहाँ पर सभी में बराबर है, यानी सभी के ऊपर क्या है, समान बल काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी बिंदु हैं उन सब पर समान जो है बल लगाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, कोई वस्तु रख कर, तो आप देख रहे हैं कि सभी में समान बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, पास्कल का नियम काम कर रहा है। इसमें क्या है कि इसमें अगर हम किसी भी फोर्स से, ठीक है, मान लो कि एक प्रेशर से हम जो है फोर्स करते हैं, तो यहां से अगर हम प्रेस करते हैं, प्रेस का मतलब ये है यहां से बल लगाते हैं, P1 से जो है यानी प्रेशर जो जहां पर दाब है यहां पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स इस दिशा से लगाएंगे तो क्या इसी P2 दिशा से ही, यानी प्रेशर 2 की दिशा से ही द्रव निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये जो पिस्टन है इसमें जो है इस तरफ से भी द्रव निकलेगा, इस तरफ से भी निकलेगा और इस तरफ से भी निकलेगा, तीनों तरफ से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो बल हमने लगाया वो सभी जगह एक समान काम करेगा। यही तो नियम है पास्कल का। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने बल लगाया, यहां पर बल लगाया हमने, तो यहां पर जब हम ऐसे बल लगाएंगे ना तो जिधर छिद्र रहेगा उधर उधर जो है उतनी तेज निकलेगा द्रव। इधर भी उतनी तेज, इधर भी उतनी तेज और इधर भी उतनी तेज ही द्रव निकलेगा। ये पास्कल का नियम है। ठीक है, इसमें देखिए ये तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर जो पास्कल का नियम है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्या है नियम। जब किसी या गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर दाब द्रव की सभी बिंदुओं या पात्र के सभी दीवारों पर समान रूप से क्या करेगा? संचरित होगा। जैसे हमने इधर बल लगाया, इधर भी उधर भी उधर भी हर जगह समान बल लगा। ठीक है, समान रूप से द्रव गया, वो हमारा होता है पास्कल का नियम या पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो यहां पर जो 3 प्रयोग हैं यानी उपयोग हैं पास्कल्स लॉ के, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक और जो है प्रेस, यहां पर इनके नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इनके नियम का पालन किया जाता है। आप जानते हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? पास्कल्स। पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल भी होता है, यानी जिसको पास्कल भी कह सकते हैं कि इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कह सकते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जानने का मतलब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। तो आप देख रहे हैं लिफ्ट में क्या है, एक तरफ बल लग रहा है, यानी एक तरफ बल कार्य कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो वस्तु है वो आप ऊपर आसानी से उठ जा रही है। ये भारी वस्तु है और यहाँ पर छोटी सी वस्तु लेकर हम जो है फोर्स किए और इधर भारी वस्तु आराम से उठ गई।
हमको बल कम लगाना पड़ा। तो क्या हुआ, कठिन काम करना था लेकिन हमारा काम आसान हो गया। यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं F1 फोर्स लगा है और F2 फोर्स वहाँ लग रहा है। तो F1 फोर्स हमारा कम था लेकिन F2 फोर्स जो है वो अधिक लग रहा है यहाँ पर, तभी तो ये उठ जा रही है ना कार। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसे ही काम करता है कि एक तरफ कम बल लगता है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आसानी से काम हो जाता है। दूसरा क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस है। जो दूसरा हाइड्रोलिक प्रेस है, इसका काम क्या होता है, कठिन कामों को आसान तरीके से करना, या भारी वस्तु हो या फिर कोई कठिन काम हो उसको करने के लिए जो है हाइड्रोलिक प्रेस का काम किया जाता है। जैसे कोई चीज छेद करनी हो, छिद्र करनी हो ना, मोटी चीज हो, इतनी मोटी हो और उसको छेद करना है, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक प्रेस का काम लिया जाता है। इसे दबा देंगे बड़ी आसानी से और आसानी से छिद्र हो जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस का काम जो होता है, या तो दाब यानी कोई भारी वस्तु है उसको जो है उठाने में, या फिर जो है कोई मोटी चीज है उसको छेद करने में हाइड्रोलिक प्रेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारा तीसरा इसमें बिंदु है यानी प्रयोग है पास्कल्स लॉ का, हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, तो जो गाड़ी के सभी पहियों में एक समान जो है एक साथ जो है एक समान मंदन करती है, कौन, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इसमें एक मास्टर बेलन लगा होता है जो कि जिसमें ब्रेक तेल भरा होता है। मास्टर बेलन जो बना होता है ना, उसमें ब्रेक के लिए तेल भरा होता है तथा वायुरोधी पिस्टन लगा रहता है। और जब जो है हम ब्रेक को दबाते हैं यानी ब्रेक मारते हैं तो उसमें जो बेलन होता है यानी ब्रेक वाला तेल होता है वो निकल कर जो है ना पूरे ब्रेक में, ठीक है, जो ब्रेक बनी रहती है उसमें जो है पूरे में जाके लग जाता है, वो उसमें जगह बन जाती है जिससे जो है टायरों के बीच को यानी टायरों की गति को जो है रोकने में उसको मदद मिलती है। वहां पर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है पास्कल्स के 3 प्रयोग थे जिनका आधुनिक युग में प्रयोग हो रहा है बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पास्कल्स लॉ था। तो आपको पता होना चाहिए जो बल बराबर होता है यानी फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है प्रेशर बराबर यानी दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यानी जो प्रेशर यानी दाब बराबर जो होता है वो होता है हमारा बल बटे यानी बल अपान जो है क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे क्या पास्कल्स लॉ, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में हमने आपको समझा दिया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।